पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का राब्ता। कहा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ खड़ी है। बहिरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमलों की मजम्मत। कहा, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के लिए ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और बरादराना ताल्लुकात को सराहा। हौसियों का बाबुल मंदब में 2 सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमला। जहाज में आग लग गई, अमला महफूज रहा। सऊदी सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक हमला बहिरा अहमर में किया गया। हौसियों ने कहा कि ऑयल टैंकर्स को बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर निशाना बनाया गया। आबनाए हुर्मुज़ के बाद बाबुल मंदब में कशीदगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। ब्रेंट क्रूड की कीमत $97 फी बैरल से बढ़ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी $89 फी बैरल तक पहुंच गई। इमाराती खाम तेल की कीमत $106 फी बैरल से जायद रिकॉर्ड। लाहौर में नॉन स्टॉप बारिश मुसलसल तीसरे रोज। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। डिफेंस मोड़, जौहर टाउन, वाल्टन, समनाबाद समेत शहर की कई सड़कों पर पानी जमा रहा। अंडरपास में पानी भरा रहा। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इंतजामिया ने मुख्तलिफ इलाकों से पानी की निकासी मुकम्मल कर ली। गुजरावाला में तीसरे रोज भी बारिश, गलियों में पानी जमा। कसूर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब। सियालकोट और डस्का में बारिश से गलियां और मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। रायवंज में भी गलियां पानी से भरी रहीं। शेखुपुरा और मुरीदके में भी बादल जमकर बरसे। निकासी का अमल जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हालिया बारिशों से हादसात। 21 शहरी जाँ बहक, 154 जख्मी हो गए। PDMA ने आदादो शुमार जारी कर दिए। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने से 15, करंट लगने से 3 और आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। बारिशों के बायस 38 मकानात जुज़वी तौर पर मुतासिर। पेट्रोल ₹6.39 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹7.83 फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल की आज कीमत ₹327.12। डीजल की आज के लिए कीमत ₹375.04 फी लीटर है। 3 रोज में डीजल ₹20.69, पेट्रोल तकरीबन ₹11 फी लीटर महंगा। कल के लिए नई कीमतों का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान की बहिरा अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ों पर हमले की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, सऊदी अरब और तिजारती जहाज़ों को धमकियां देना नाकाबिल कबूल है। मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिश की जा रही है। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त और बहरी रास्तों की सलामती बरकरार रखी जाए। पाकिस्तान सिफारतकारी के लिए कोशिशें जारी रखेगा। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पुरउम्मीद है। खैबर पख्तूनख्वा में नई सरकारी गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी। नई आसामियों की तख्लीक भी रोक दी गई। सूबाई फंड से बैरून मुल्क वर्कशॉप्स और सेमिनार्स में शिरकत पर भी पाबंदी लगा दी गई। महकमा खजाना KP ने माली साल के लिए किफायतजारी इकदाम जारी कर दिए। 5 स्टार होटल्स में सरकारी तकरीबात और बैरून मुल्क इलाज मना होंगे। भर्तियों और डेली वेजेस के लिए महकमा खजाना की पेश की मंजूरी लाजिम करार। हुकाम को इजलास ऑनलाइन मुनक्किद करने की हिदायत। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमरीका के ईरान पर हमले। खुज़िस्तान में सरहदी गुजरगाह के मुसाफिर टर्मिनल को निशाना बनाया। 2 अफराद जाँ बहक। मुतादिद साहिली शहरों में भी धमाके। अमरीकी अफवाज ने कहा कि सदर ट्रंप की हिदायत पर ईरान में हमलों का नया सिलसिला शुरू किया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। कुवैत और उर्दन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान का टैंकर पर हमला। पासदारान इनकिलाब ने कहा कि धमाके के बाद टैंकर में आग लग गई। वाक़े के बाद दीगर 2 टैंकर्स वापस मुड़ गए। ईरान के साथ राब्ते के बगैर कोई टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से नहीं गुजर सकेगा। अमरीकी हमले जारी रहे तो नई जंगी हिकमत अमली इख्तियार करेंगे। अमरीका की हौसी मलेशिया के सऊदी अरब के खिलाफ इकदामात की मजम्मत। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि हौसियों को ईरान ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अमरीका ने इत्तेहादियों को तनहा नहीं छोड़ा
हौसियों ने हमले बंद न किए तो उनका अपना नुकसान होगा। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा न हुआ तो इससे नताइज भुगतना होंगे। अमेरिका सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहता। ईरान के पुलों या पावर प्लांट्स पर हमले किए तो अमेरिका के इत्तेहादियों की बिजली काट देंगे। ईरान का सदर ट्रंप को धमकी पर जवाब, कहा जारहियत में हिस्सा लेने वालों को भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीकी सदर की धमकियां सिर्फ खित्ते में जंग के फैलाव का बायस बनेंगी। ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान की अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। अमन के इम्कानात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। उम्मीद सिफारतकारी कामयाब होगी। आसियान रीजनल फोरम से खिताब, कहा जम्मू और कश्मीर के तनाज़े का हल जनूबी एशिया में अमन की बुनियाद है। पाकिस्तान मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की हिमायत जारी रखेगा। भारत का सिंतास मुआहदा मुअत्तल करना इश्तियाल अंगेज इक़दाम है। मस्तंग में कौमी शाहराह पर फायरिंग, सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ और गार्ड शहीद, एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी समेत 2 अफराद जख्मी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मजम्मत, कहा सेशन जज पर हमला रियासत पर हमला है। दहशतगर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुँचाएंगे। तेजी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। बहबूद आबादी कौमी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इक़दामात के हवाले से सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। तेजी से बढ़ती आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आबादी में तवाज़ुन ही पायदार कौमी तरक्की की ज़मानत है। बहबूद आबादी कौमी तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। इक़दामात के हवाले से सूबों के साथ रवाबित और हम आहंगी को मज़ीद बेहतर बनाया जाए। नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द अज जल्द बुलाने की हिदायत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में IMF हुकाम से मुलाकातें, ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, रिकॉर्ड तरसीलात और करंट अकाउंट पर ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना अमरीकी बैंक के चेयरमैन से भी मिले। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पेशावर में ऑल पाकिस्तान पेट्रोल एसोसिएशन की कॉल पर पेट्रोल पंप्स बंद। DG खान समेत जनूबी पंजाब में भी पेट्रोल पंप्स बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी, 100 इंडेक्स में 2504 पॉइंट्स की कमी, 1,71,925 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सिंध हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का ऐलान। पास्को से 2020 लाख टन से ज्यादा गंदम खरीदने का भी फैसला। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा सिंध हमेशा पंजाब से गंदम खरीदता था। पंजाब हुकूमत के बॉर्डर सील करने की मजम्मत करते हैं। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। गुटखा और मावा के इस्तेमाल के खिलाफ सजाएं बढ़ाने का भी ऐलान। अपर कोहिस्तान स्कैंडल में 21 करोड़ 13 लाख रुपए से जायद जब्त। एहतिसाब अदालत ने हुक्म जारी कर दिया। कहा मुल्जिम के करीबी रिश्तेदारों के नाम पर खोले गए बैंक अकाउंट्स में रकम रखी गई। रिश्तेदारों ने अकाउंट्स में मौजूद रकम पर कोई दावा नहीं किया। रकम मुल्जिम की प्ली बार्गेन की वाजिबुल अदा रकम में एडजस्ट की जाएगी। गिलगित में आरजी झील टूटने से दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रेला आ गया। थोरदास के इलाके में पानी आबादी में दाखिल, घरों और ज़रई अराजी को नुकसान पहुंचा। स्वात, मानसहरा, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के 8 अजला में ग्लेशियाई झीलें फटने का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए चिनाब में मुख्तलिफ मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड कादिराबाद के मकाम पर पानी की आमद 2,67,000 क्यूसिक से जायद रिकॉर्ड। चिन्योट में 2,09,000 क्यूसिक से जायद करेला। पानी मुतादिद देहात में दाखिल हो गया। फसलें पानी में डूब गई। झंग में भी शहरियों का अलर्ट जारी।